तो दोस्तों, आज हम लोग अपने चैप्टर 6 के एक्सरसाइज 6.2 में क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करने जा। और वो क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा। यहाँ पर कह रहा है कि प्रमेय 6.2 यानी 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समानांतर होती। आगे कह रहे याद कीजिए कि आप कक्षा 9 में बना चुके हैं, ऐसा कर चुके हैं। ठीक है, किए हैं नहीं किए वो मैटर नहीं करता, अभी फिलहाल में करना है ये मैटर करता है। ठीक है, तो 6.2 प्रमेय है क्या? वो थेल्स प्रमेय का विलोम का जिक्र कर रहा है। थेल्स प्रमेय का विलोम। थेल्स प्रमेय का विलोम क्या कहता है? अगर किसी त्रिभुज में एक रेखा दो भुजाओं को, इस त्रिभुज के दो भुजाओं को काटते हुए निकले इस प्रकार से कि यह दो भुजाओं को बराबर बराबर अनुपात में बांटे, जैसे एडी और डीबी का अनुपात बराबर हो एई और ईसी के अनुपात के, तो जाकर कहता है कि यह रेखा जो है वह समानांतर हो जाएगी तीसरी भुजा। यही है थेल्स प्रमेय का यानी विलोम। यानी कि अगर ये शर्त किसी त्रिभुज में जब भी लागू हो तो ये उसका आंसर यानी कि रिजल्ट बता सकते, परिणाम बता सकते, इसी का प्रयोग करना। तो चलिए देखते हैं, करते हैं जरा। यहाँ पर हम लोग ऊपर जो हमने पढ़ा है उसका प्रयोग, उसका प्रयोग करते हैं जरा। या पहले जो बोल रहा है उसको ध्यान से पढ़िए। हल लिखना है, यहाँ सोल्यूशन लिखिए या हल लिखिए। ठीक है, क्या कर रहा है? किसी त्रिभुज में, याद रखिए आपके प्रश्न में किसी त्रिभुज का जिक्र किया, एक त्रिभुज का जिक्र किया है। लेकिन जब हम उससे जुड़ा हुआ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कभी भी प्रश्न हल करेंगे, तो इसका थोड़ा काम करने का अपना एक पैटर्न होता है, फॉर्मेट होता है, एक रास्ता होता है, एक आधार होता है। अगर त्रिभुज का जिक्र कर रहा है लेकिन नाम नहीं दे रहा है एबीसी त्रिभुज है कि पीक्यूआर, तो आप अपने तरफ से इसको बनाएंगे, त्रिभुज का डायग्राम बनाएंगे, आकृति बनाएंगे त्रिभुज की, और उसे नाम भी देंगे। जैसे आपने, हमने यहाँ एबीसी त्रिभुज बनाया, नाम एबीसी दे दिया, तीन वर्टिसेस यानी शीर्ष है उसके। तो बोलेंगे माना, यहाँ देखिए लिख रहे हैं, माना त्रिभुज ए बी सी में क्या है भैया, तो आगे पढ़ा जाए। कह रहे एबीसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु, तो एक भुजा ए बी हम ले रहे हैं और दूसरी भुजा ए सी ले रहे हैं, दो भुजा कह रहा है, तो आप तीनों में से कोई दो भुजा ले सकते हैं। हमने ए बी और ए सी लिया, इसके मध्य बिंदु हम नाम दे रहे हैं डी और ई। ये नाम से इनकी पहचान बड़ी आसान होती है, इसलिए वहां तो शब्दों का प्रयोग करके सारा खेल खेल रहा है। हम उन शब्दों के बदले नाम का प्रयोग करेंगे, पॉइंट्स दिखाएंगे, बिंदु दिखाएंगे, उनका ए बी सी डी ऐसा नाम देंगे, और आप इस तरह से प्रॉब्लम को, समस्या को बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं। तो माना त्रिभुज एबीसी में भुजा, ऐसे लिख देंगे डी भुजा ए बी का मध्य बिंदु है तथा ई भुजा ए सी का। ठीक, ये हो गया। इन दोनों से एक लाइन, एक रेखा जानी है, ये ले लिया डी रेखा। तो कह रहे हैं आपको यही साबित करना है कि यह रेखा जो है बीसी के समानांतर है। तो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि डीई जो रेखा जा रही है वो समांतर हो जाएगी बीसी को। तो चलिए अब इसका प्रमाण देखा जाए। प्रमाण के लिए क्या करेंगे, बड़ा आसान है। अब आइए, तो क्या कह रहा है कि डी ए बी का मध्य बिंदु और ई ए सी का मध्य बिंदु है, तो हम कहेंगे कि चूंकि डी भुजा ए बी का मध्य बिंदु है
तो हम क्या कहेंगे, ए डी बराबर हो जाएगा डीबी का, क्योंकि मध्य बिंदु का मतलब होता है उसे उस पूरे रेखाखंड को दो बराबर बराबर रेखाखंडों में बांटना। ये हो जाएगा, जिसे हमें ऐसे लिखना पड़ेगा, ए डी और डीबी को इधर भेज देंगे तो उस साइड कुछ नहीं बचता है, सिर्फ वन बचता है। याद रखेंगे, गुना मानकर, तो गुना किससे, वन से गुना मानते हैं। डीबी को हम अगर लेफ्ट साइड में भेजने की बात कर रहे हैं तो जोड़ घटाव में भेजना है कि गुना भागा में, ये देखना पड़ता है। हम यहाँ एक से गुना कर लेकर इसे गुना है तो भाग में भेज देंगे, यानी डीबी को इधर लेफ्ट साइड में भेजेंगे तो ये भाग में आ जाएगा और इसके बराबर में बच जाएगा वन, ये एक हो जाएगा हमारा। फिर क्या है, ई भुजा ए सी का मध्य बिंदु है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि यहाँ भी ए ई मध्य बिंदु है, तो ए सी के दो टुकड़े हो जाएंगे, जो दोनों बराबर बराबर हो जाएंगे, और यहाँ भी वही काम करेंगे। इधर मान लेंगे कि एक से गुना है, तो एक से गुना, गुना वाला चीज जब हम भेजते हैं राइट से लेफ्ट में, दाया से बाया तरफ, तो ये भाग में आ जाएगा इसी, और ये वन हो जाएगा। ये समीकरण 2। ध्यान से देखिए, समीकरण 1 में भी जो ये अनुपात आया है एडी बटे डी बी, इसका मान 1 है, और दूसरे समीकरण में भी अनुपात ए बटे इसी का मान 1 है, यानी दोनों एक के ही बराबर है। तो समीकरण 1 तथा 2 का प्रयोग कीजिए, 1 तथा 2 से प्रयोग कीजिए। जब दोनों एक के बराबर है, यानी दोनों का मान बराबर है, यानी दोनों अनुपात बराबर बोले जाएंगे, यानी यहाँ दोनों अनुपात बराबर है क्योंकि दोनों का मान एक ही है। हाँ, तो गया हमारा काम, हो गया, यही ना पीछे समझाया था। क्या है देखिए जरा, ए डी बटे डी बी, ए से डी और डी से बी, और यही तो हमने पीछे सीखा अभी कि ए से डी और डी से बी का अनुपात ए से ई और ई से सी के अनुपात के बराबर हो जाए तो ये रेखा जो है वो समानांतर हो जाएगी। तो त्रिभुज ए बी सी में थेल्स प्रमेय, जो कि प्रमेय 6.2 के विलोम से क्या कहेंगे हम, कि भैया जो रेखा डीई है वो समानांतर हो जाएगी बीसी के। ये प्रमाणित हो गया, और यही प्रमाणित करना था। वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए, जो भी कदम उठाए गए हैं यहाँ इस प्रश्न को हल करने के लिए, उन्हें समझने की कोशिश कीजिए। अगर दिक्कत हो रही है तो कमेंट कीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, आपको बहुत सारी चीजें मेरे इस चैनल पे मिलने वाली हैं। आज के लिए इतना ही।